बिहार में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है और ये वोटिंग जो है दोनों चरणों की खत्म हो चुकी है। उसके बाद अब हम आपको बिहार का पहला एग्जिट पोल बताने जा रहे हैं। बिहार का पहला एग्जिट पोल सामने आ चुका है। पहला एग्जिट पोल जो सामने आया है वो है मैट्रिक्स आईएनएस का और मेरे साथ सुनील जी हैं। बिहार में इस बार आंकड़े चौंकाने वाले होंगे क्योंकि बिहार की जो स्थिति है, पहली बार बिहार में ऐसा हुआ है कि इतनी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर वोट पड़े हैं और कहा जाता है बिहार में कि अगर बिहार में कम वोटिंग और बहुत अधिक वोटिंग होती है तो कुछ बदलाव की बू आती है, इस प्रकार की है। तो पहला जो एग्जिट पोल सामने आया है उसमें सीधे सीधे एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। 147 से 167 सीटें एनडीए जीत सकती है। आपका क्या अनुमान है, आप क्या कह रहे हैं कि जो ये जिस तरीके से पहला एग्जिट पोल आईएनएस मैट्रिक्स का आया है, ये तो कह रहे हैं कि क्लीन स्वीप कर रही है आराम से एनडीए, हो पाएगा ऐसा? देखिए, अभी तक 3 बार ऐसा हुआ है कि बिहार में 60% से ज़्यादा मतदान हुआ है। 60% से ज़्यादा मतदान एक तो 1990 में हुआ था, जिसमें लालू राज इस्टेब्लिश हुआ था। 1995 में 60% से ज़्यादा मतदान हुआ था, जिसमें लालू और शक्तिशाली हुए थे। 2000 ईस्वी में भी 60% से ज़्यादा मतदान हुआ था। उसमें भी लालू राबड़ी की सरकार, लालू तो नहीं लेकिन राबड़ी देवी की सरकार बनी थी। आज़ादी के बाद से अभी तक केवल 3 बार ही ये 90, 95 और 2000 में 60% से अधिक वोटिंग हुई थी और अब ये आंकड़ा 70 तक जा रहा है इस बार। और उसमें भी पहले माना जाता था कि 60% से ज़्यादा मतदान का मतलब कि सरकार में बदलाव, बिल्कुल। लेकिन एग्जिट पोल बता रहा है कि 70% लगभग मतदान होने जा रहा है और सरकार वहीं रिपीट होने जा रही है। ये नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी खबर है और सरकार रिटेन हो रही है अगर एग्जिट पोल ऐसा ही रहता है या इसके आगे पीछे रहता है तो। बिल्कुल, तो इस एग्जिट पोल के मुताबिक यहाँ पर महागठबंधन 70 से 90 सीटें जीत सकती है, यानी महागठबंधन बहुमत से बहुत दूर है। 122 सीटें बहुमत के लिए चाहिए हैं, 243 सीटें बिहार विधानसभा में हैं और आपको बहुमत के लिए जो जादुई आंकड़ा है वो है 122 सीटों का। लेकिन यहाँ पर तो महागठबंधन जिस तरीके से तेजस्वी यादव बहुत ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे वो तो, लेकिन पहला एग्जिट पोल कह रहा है कि वो तो बहुमत के करीब भी नहीं है। जी हाँ, तेजस्वी यादव के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा झटका है। अगर एग्जिट पोल यहीं रहता है या इसके इर्द-गिर्द रहता है, आगे-पीछे रहता है, तब भी तेजस्वी यादव को निराश होना पड़ेगा क्योंकि तेजस्वी यादव बहुत उम्मीद लगाए हुए थे। वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे महागठबंधन की तरफ से। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेके भी बहुत सारे विवाद हुए थे, कई सारी बैठकें रद्द हुई थी। गठबंधन भी खतरे में पड़ गया था एक समय तो। लेकिन अब चूँकि एग्जिट पोल में ये आ रहा है कि उनको बहुत कम सीटें आ रही है, महागठबंधन को कम सीटें आ रही है, तो ये निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल, अब जैसे लगातार हम बता रहे हैं कि 90 सीटें के करीब जो अनुमान है वो बताया जा रहा है, तो तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से इस बार आरजेडी को डेंट पड़ा है, तेजप्रताप यादव ने अपनी अलग पार्टी बना दी है, वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले सीट शेयरिंग को लेकर भी बहुत बवाल मचा था, दोनों में सहमति नहीं बन पाई थी कांग्रेस और उसके बीच में। वीआईपी के लिए वो ज़्यादा सीटें देना चाहते थे उसको, इसलिए उनके लिए वो काफ़ी देर तक लड़ते हुए नजर आए थे कांग्रेस के सामने। क्या आपको लगता है कि इस वजह से नुकसान हुआ है उनको इस चुनाव में? देखिए, तेजस्वी यादव को और पूरे महागठबंधन को तेज प्रताप यादव, प्रशांत किशोर और बाकी चीज़ों असदुद्दीन ओवैसी से ज़्यादा खतरा और ज़्यादा नुकसान इस बात से हुआ है कि ये लोग समय पे अपना गठबंधन नहीं फिक्स कर पाए, समय पे ये अपना सीट शेयरिंग नहीं कर पाए। इन्होंने सीटों का ऐलान नहीं किया कि 13 सीटें ऐसी हैं जिस पे ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। उसमें से पहले चरण में 6-7 सीटें थी, दूसरे चरण में कुछ सीटें हैं। तो सब इससे ज़्यादा मतदाताओं में क्या है, एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई कि ये लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं, फिर हम इनको वोट क्यों दें। और दूसरी चीज़ कि उनको देखना था कि एक तरफ नीतीश कुमार बहुत सधे हुए अंदाज में महिलाओं को के खाते में 10,000 रुपये भेज रहे थे और उस समय ये लोग सीटों के लिए लड़ रहे थे, मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ रहे थे। वो निश्चित रूप से ये सबसे बड़ा सेटबैक है। मतदाताओं में एक तरह से भ्रम की स्थिति रही और इसका नुकसान अगर ये एग्जिट मतलब पोल आप रहता मान रहे है हैं कि तो। जो नीतीश कुमार की जीविका दीदी योजना है, जो उसका उनका जो मानदेय बढ़ाया गया था, वो काम कर गया इस चुनाव में? इस चुनाव में मेरे ख्याल से मैसिव इम्प्रेशन गया है। कल भी हम लोग बात कर रहे हाँ, थे हाँ, हाँ। जीविका दीदी को लेके, पहले महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश में और उसके बाद झारखंड में और अब बिहार में। ये जो महिलाओं के लिए जो योजना चलती है, राजनीतिक दलों को अब यह एहसास हो गया है कि ये निश्चित रूप से रिजल्ट देती है। इसलिए तेजस्वी यादव ने भी इस तरह का की एक योजना का ऐलान किया था, लेकिन उनका ऐलान चूंकि बहुत आगे सत्ता में आने के बाद शुरू होना था, नीतीश कुमार ने सत्ता में आने के 1 महीना पहले शुरू कर दिया, खाते में पैसे भी भेज दिए और उसका रिजल्ट भी देखो
एग्जिट पोल के रूप में सामने है। बिल्कुल, एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आ रहे हैं फिलहाल, उससे तो लग रहा है कि जो उन्हें फिलहाल जो अभी वर्तमान में प्रेजेंट में जो मिल रहा है उस पर वो लोग भरोसा कर रही हैं बिहार की महिलाएं। इसके अलावा दूसरे दल जो हैं, दूसरे गठबंधन जो हैं, उनकी क्या स्थिति है ये आपको बता दूं तो यहाँ पर अगर मैं आपको पार्टी वाइज बताऊं तो बीजेपी 65 से 73 सीट जीत सकती है। आईएनएस मैट्रिक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक जेडीयू 67 से 75 सीटें जीत सकती है और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी 7 से 9 सीटें जीत सकती है और हम यानी कुशवाहा साहब की पार्टी जो है वो 7 से 9। इसमें भी सबसे बड़ा संकेत ये आ रहा है एग्जिट पोल के हिसाब से कि जेडीयू और नीतीश कुमार फिर से बिहार में बड़े भाई की हैसियत में आ सकती है, क्योंकि जेडीयू को 67 से 75 सीटें आ रही है और बीजेपी को 65 से 73 के बीच में सीटें आ रही है। तो नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार में बड़े भाई की भूमिका में जिस तरीके से कहा जा रहा था कि नीतीश ने बिल्कुल बीजेपी के आगे नतमस्तक हो गए हैं और बीजेपी की सुन रहे हैं, अब वो भी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं और आगे बीजेपी है, लेकिन एग्जिट पोल तो बता रहा है कि नीतीश कुमार को ज़्यादा फायदा हो रहा है। मैं आपके सामने आज ये ऐलान करता हूँ कि इस चुनाव के सबसे बड़े लाभार्थी अगर कोई है तो नीतीश कुमार है। जी, नीतीश कुमार को इस चुनाव में सबसे ज़्यादा फायदा होगा। सीटें सबसे ज़्यादा होंगी नहीं होंगी मैं वो नहीं कह रहा हूँ, उनकी पार्टी को ज़्यादा फायदा होगा। पिछली बार उनकी पार्टी 43 सीटों पे आके अटक गई थी, इस बार उनको कम से कम 10, 20, 25, 30 सीटों का फायदा होने जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि महागठबंधन में जिस तरीके से वीआईपी को लेकर जो दाव खेला था तेजस्वी यादव ने, उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी इस बार बिहार में कुछ कमाल कर पाएगी। आपको लगता है एग्जिट पोल तो कह रहा है कि पहला एग्जिट पोल जो सामने है वो कह रहा है कि मुश्किल से उन्हें 1 से या 2 सीटें ही मिल सकती हैं, ज़्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाएंगे? वीआईपी के साथ दिक्कत यही रही कि वीआईपी तय नहीं कर पाएगी कहाँ चुनाव लड़ना है कहाँ नहीं लड़ना है। वीआईपी के नेता हैं मुकेश सहनी जी, उनके मतलब घर की सीट है गौड़ा बोराम जी, वहाँ उनके भाई चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन चुनाव के 3 दिन पहले क्या हुआ कि राजद ने अपना कैंडिडेट वापस ले लिया अमजद अली जी, खान को। उसके एक दिन बाद क्या हुआ, मुकेश सहनी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। जी, तो इससे मल्लाह समाज में बहुत भ्रम की स्थिति पैदा हो गई कि ये तो मतलब एक तो किसी की नहीं है, ना मुसलमानों को वोट देना है ना इनको देना है। वहाँ पे रिपोर्ट ये आ रही है कि वहाँ पे मल्लाहों ने बीजेपी को वोट दे दिया है। तो ये मुकेश सहनी के लिए बहुत मतलब नुकसान वाली स्थिति पैदा हुई है। बिल्कुल। तो पहला एग्जिट पोल हम आपको बताया, इसके बाद हम लगातार आपको सभी एग्जिट पोल के बारे में बताएंगे और आखिरी में पोला पोल्स के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको हर एक जो एजेंसियों ने जो एग्जिट पोल निकाला है वो आपको बताएंगे। करीब 5 अच्छे एग्जिट पोल होंगे, उसके बाद हम पोला पोल्स पर बात करेंगे। लगातार देखते रहिए इंडिया।